एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन कर्ता, यानी कि किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। उसका हमने पूरा सब्जेक्ट नहीं लिख के एस का प्रयोग किया है। वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, वर्ब मीन क्रिया, वो शब्द जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाता है। तो पूरी वर्ब न लिख के हमने वी इसकी एब्रीविएशन यूज की है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन कर्म, कर्ता जब कोई कार्य करता है उसका परिणाम जहां आता है वो कर्म कहलाता है, इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिख के हमने ओ का प्रयोग किया है। वी फर्स्ट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया की जो पहली फॉर्म है वो। V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। SV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो शब्द होते हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, सहायक क्रिया कहलाती है। उसके बाद दो टेंस इस पूरी तालिका के अंदर हमारे सामने ऐसे आए कि उसमें एक ही वाक्य में दो कार्य घटित हो रहे हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी निकल चुकी थी, तो ये एक तो ये हुआ कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, दूसरा रेलगाड़ी स्टेशन से निकल गई, दो काम अलग अलग हुए। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो इसमें जो पहले काम हुआ है वो करेंगे हम पास्ट परफेक्ट के नियम के अनुसार, और बाद में जो काम हुआ है उसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार। जैसे मैंने बताया कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, तो गाड़ी निकलने का जो काम है वो पहले हुआ। तो द ट्रेन हैड गॉन, हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म दैट बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट, द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। इसी प्रकार से जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसी में भी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिसमें दो कार्य होते हैं, जिस तरह से पास्ट परफेक्ट का हमने पढ़ा अभी। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी जो पहले काम होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट के नियम के अनुसार बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का नियम हमने अभी पढ़ा था कि इसमें विल और शैल, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। तो ये फ्यूचर परफेक्ट के नियम के अनुसार होगा। और जो बाद में हुआ काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या एस लगते हैं साधारण वाक्यों में। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं हम। डू बहुवचन के लिए है, प्लूरल के लिए है, और डज सिंगुलर एक वचन के लिए है। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें वाक्यों में दो पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार, और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो बाद में हुआ कार्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार होगा। इस प्रकार से